तो अब सूत्र जो ये बता रहे हैं कि चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने भारत में कई फाइनेंशियल गड़बड़ियां की हैं, जिसके बाद वित्त मंत्रालय के स्कैनर पर अब ये कंपनियां आ गई हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं वीवो ने तय अवधि में 62,476 करोड़ रुपए जो है विदेश भेजे। शियोमी की बात करें तो 5,551 करोड़ ये भी आउटवर्ड रेमिटेंस को रॉयल्टी दिखाया गया है। यानी ये जो फाइनेंशियल इनका डेटा सामने आया है कि किसने किसके थ्रू पैसा जो है वो बाहर भेजा है। ईडी ने शियोमी से 5,551 करोड़ जब्त किए हैं। डीआरआई जांच में ओप्पो पर कस्टम ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ है। ओप्पो पर 4,389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी का आरोप लगा है। चीनी कंपनियों से सरकारी खजाने को 9,075 करोड़ की चपत लगी है। भारत में जॉइंट वेंचर का चीनी कंपनियों ने फायदा उठाया है। यानी जॉइंट वेंचर के नाम पर ये पैसा जो है चीनी कंपनियां वो दूसरे देशों में भेजती थी, ट्रांसफर किए जाते हैं और अब ये गड़बड़ियां जो है वो सामने आई हैं, वो पकड़ी गई हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे हैं जॉइंट वेंचर के लूप होल्स की वजह से इस्तेमाल किया है और ये पैसे जो है वो बाहर भेजे गए। जॉइंट वेंचर के लूप होल्स की जांच अब शुरू कर दी गई है। यानी सरकार जो है अब शिकंजा कस रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं, ये पूरा खुलासा तब जाकर हुआ जब देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ चीनी फोन कंपनियों की निगरानी करनी शुरू कर दी। एजेंसियों को 10,000 से अधिक ऐसे केस मिले जिनका डेटा चोरी होने का शक आया, लेकिन चीनी कंपनियों ने सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का जवाब नहीं दिया। अब जब जवाब नहीं दिया तो कुछ गड़बड़ झाला समझ में आया। इसी के बाद केंद्र सरकार कुछ चीनी मोबाइल कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। खुफिया एजेंसियों ने कुछ विशेष चीनी मोबाइल कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे चिपसेट और डेटा सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अब अपना लिया है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि कुछ खास चीनी मोबाइल कंपनियों के फोन में ऐसा बग पाया गया जिसके जरिए यूजर के फोन का पर्सनल डेटा सीधे संबंधित कंपनियों के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब आप अगर इन मोबाइल्स को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में बग है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा जो है, आपके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो कब सर्वर को ट्रांसफर हो गए और ये कितना खतरनाक है जरा आप समझिए। एजेंसियों को यह भी आशंका है कि इन कंपनियों के कुछ सर्वर भारत से और संभवतः चीन में हो सकते हैं, भारत से बाहर हो सकते हैं और चीन में भी हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां पहले भी कुछ चीनी मोबाइल कंपनियों को लेकर रेड फ्लैग जारी कर चुकी है, जिसके बाद केंद्र सरकार जल्द ही भारत में कुछ चीनी मोबाइल टेक कंपनियों के अधिकारियों को तलब कर सकती है और यह जल्द हो सकता है। इन तमाम इनपुट्स के बाद सरकार में डेटा सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। चीनी मोबाइल कंपनियों का भारत में एक बड़ा बाजार है। क्यों? क्योंकि फोन सस्ते मिलते हैं और आपको लगता है कि फीचर शानदार हैं, सस्ते में मिल रहा है तो अच्छा होगा। लेकिन अब जरा समझिए, ये न्यूज आपके लिए है, आपका पर्सनल डेटा कहां जा रहा है जरा समझिए। आखिर क्यों ये कंपनियां रडार पे आई हैं, भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर है, वो जरा समझिए। दरअसल खुफिया एजेंसियों को कुछ चीनी कंपनियों पर जासूसी का शक होता है। शक है कि कंपनियां लोगों के फोन से पर्सनल डेटा चुराती है। मतलब आपके सारे डिटेल्स पर्सनल जो आप फोन में अपलोड करते हैं, ये सोच के कि ये सुरक्षित हैं, और अगर वो चीनी कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो पर्सनल डेटा चुरा रही होगी। ये ऐसे इनपुट्स मिले हैं। पिछले एक साल में 10,000 से अधिक केस सामने आए हैं। चीनी कंपनियों ने एजेंसियों को कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला है। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी जो है इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये बहुत बड़ी बात है और ये भारत की सुरक्षा के लिए भी कह सकते हैं और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा भी सवाल हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई चीनी कंपनियां हैं जिनके मोबाइल इतने सस्ते हैं, फीचर्स अच्छे हैं, लोग पहली पसंद लोगों की यही कंपनीज होती हैं। और अगर आपका पर्सनल डेटा जा रहा है, वो भी चीन में या दूसरे बाहर किसी देश में जा रहा है, तो ये भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हिमांशु।
देखिए, बिल्कुल ये भारत की सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को लेकर ये बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात को लेकर जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ दिन पहले जो है अलर्ट किया था गृह मंत्रालय को। उन्होंने बताया था कि ये जो सस्ते चाइनीज मोबाइल हैं, इनके अंदर जो चिपसेट है उससे डेटा जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो चिपसेट को लेकर भी प्रॉब्लम थी, डेटा का जो हस्तांतरण हो रहा है उसको लेकर प्रॉब्लम थी। और ये बात जब से गृह मंत्रालय के पास में आई है, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर जांच बैठाल दी, जांच करना शुरू कर दिया। जब पिछले कुछ सालों के आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि 10,000 से ज्यादा लोग इस तरीके की शिकायतें कर चुके हैं कि उनका जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है और उसके चलते उनको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने शिकायत की, लोकल पुलिस में उन्होंने शिकायत की, उसके अलावा जो अलग अलग स्टेट में एजेंसियां हैं वहां पर शिकायत की गई। जो कहना चाहिए कि साइबर फ्रॉड के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए वहां पर शिकायतें की गई। तो इन तमाम शिकायतों को जब खंगाला गया और जब इन तमाम शिकायतों को खंगालने के बाद में उस पर पहुंचे, निष्कर्ष पर पहुंचे, तो निष्कर्ष यही था कि ये जो मोबाइल है उसके अंदर जो चिपसेट है वो कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और किसी और दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन डेटा ट्रांसफर की बात की जांच सामने आई तो बाद में पता चला कि कुछ चाइनीज जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं वो ना सिर्फ डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं भारतीयों का, बल्कि वो यहां पर पैसों की चोरी भी कर रही हैं, रॉयल्टी की भी चोरी कर रही हैं। जैसे कि हमने बताया कि वीवो ने तकरीबन लगभग 62,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो है वो उन्होंने चोरी की, पैसों की। Xiaomi है, अब ये तो Oppo तमाम है, ये जो फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं वो पकड़ में आई हैं। अब जब जांच होगी और सरकार सख्त होकर सवाल पूछेगी और अपने अंडर ये जांच कराएगी तो जाहिर सी बात है और भी गड़बड़ियां सामने आएंगी। और अगर आपको भारत में अपनी इन कंपनियों को चलाना है, इन जॉइंट वेंचर्स को चलाना है तो आपको सरकार को जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। पर भारत सरकार ने एक बार फिर चीनी मोबाइल कंपनियों पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। जी हाँ, सूत्र ये बता रहे हैं चीन की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों से जुड़ी कुछ वित्तीय गड़बड़ियां सामने आने के बाद वित्त मंत्रालय के रडार पर अब मोबाइल बनाने वाली कई चीनी कंपनियां आ चुकी हैं। Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियों पर नियमों को तोड़कर भारी भरकम रकम भारत से विदेश भेजने का मामला सामने आया है, जिसकी वजह से सरकारी खजाने को बताया जा रहा है कुल 9,075 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि इन चीनी कंपनियों के भारत में जो जॉइंट वेंचर्स हैं उसमें कुछ लूप होल्स हैं जिनकी वजह से यह रकम विदेश भेजी जा रही है। अब ये जॉइंट वेंचर्स भी जांच के दायरे में आ चुके हैं। चीनी मोबाइल कंपनियों के कारोबारी मॉडल की वित्त मंत्रालय जांच की तैयारी कर चुका है। तो अब सूत्र जो ये बता रहे हैं कि चीन की मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने भारत में कई फाइनेंशियल गड़बड़ियां की हैं, जिसके बाद वित्त मंत्रालय के स्कैनर पर अब ये कंपनियां आ गई हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं वीवो ने तय अवधि में 62,476 करोड़ रुपए जो है विदेश भेजे। Xiaomi की बात करें तो 5,551 करोड़ ये भी आउटवर्ड रेमिटेंस को रॉयल्टी दिखाया गया है। यानी ये जो फाइनेंशियल इनका डेटा सामने आया है कि किसने किसके थ्रू पैसा जो है वो बाहर भेजा है। ईडी ने Xiaomi से 5,551 करोड़ जब्त किए हैं। DRI जांच में Oppo पर कस्टम ड्यूटी चोरी का खुलासा हुआ है। Oppo पर 4,389 करोड़ की कस्टम ड्यूटी का आरोप लगा है। चीनी कंपनियों से सरकारी खजाने को 9,075 करोड़ की चपत लगी है। भारत में जॉइंट वेंचर का चीनी कंपनियों ने फायदा उठाया है। यानी जॉइंट वेंचर के नाम पर ये पैसा जो है चीनी कंपनियां वो दूसरे देशों में भेजती थी, ट्रांसफर किए जाते हैं। और अब ये गड़बड़ियां जो है वो सामने आई हैं, वो पकड़ी गई हैं, जिसके बाद ये एक्शन लिया जा रहा है। सूत्र ये भी बता रहे जॉइंट वेंचर के लूप होल्स की वजह से इस्तेमाल किया है और ये पैसे जो है वो बाहर भेजे गए। जॉइंट वेंचर के लूप होल्स की जांच अब शुरू कर दी गई है। यानी सरकार जो है अब शिकंजा कस रही है। दरअसल पूरा मामला आपको बताएं, ये पूरा खुलासा तब जाकर हुआ जब देश की सुरक्षा एजेंसियों ने कुछ चीनी फोन कंपनियों की निगरानी करनी शुरू कर दी। एजेंसियों को 10,000 से अधिक ऐसे केस मिले जिनका डेटा चोरी होने का शक आया, लेकिन चीनी कंपनियों ने सुरक्षा एजेंसियों के सवालों का जवाब नहीं दिया। अब जब जवाब नहीं दिया तो कुछ गड़बड़ झाला समझ में आया। इसी के बाद केंद्र सरकार कुछ चीनी मोबाइल कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की तैयारी में है।
खुफिया एजेंसियों ने कुछ विशेष चीनी मोबाइल कंपनियों में इस्तेमाल हो रहे चिपसेट और डेटा सिक्योरिटी को लेकर गंभीर चिंता जताई है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने सख्त रुख अब अपना लिया है। खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि कुछ खास चीनी मोबाइल कंपनियों के फोन में ऐसा बग पाया गया जिसके जरिए यूजर के फोन का पर्सनल डेटा सीधे संबंधित कंपनियों के सर्वर में ट्रांसफर हो सकता है। मतलब आप अगर इन मोबाइल्स को यूज कर रहे हैं तो मोबाइल में बग है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका डेटा जो है, आपके जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है वो कब सर्वर को ट्रांसफर हो गए, और ये कितना खतरनाक है जरा आप समझिए। एजेंसियों को यह भी आशंका है कि इन कंपनियों के कुछ सर्वर भारत से और संभवतः चीन में हो सकते हैं, भारत से बाहर हो सकते हैं और चीन में भी हो सकते हैं। खुफिया एजेंसियां पहले भी कुछ चीनी मोबाइल कंपनियों को लेकर रेड फ्लैग जारी कर चुकी है, जिसके बाद केंद्र सरकार जल्द ही भारत में कुछ चीनी मोबाइल टेक कंपनियों के अधिकारियों को तलब कर सकती है, और यह जल्द हो सकता है। इन तमाम इनपुट्स के बाद सरकार में डेटा सिक्योरिटी, राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय नागरिकों के निजी डेटा की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बढ़ गई है। चीनी मोबाइल कंपनियों का भारत में एक बड़ा बाजार है। क्यों? क्योंकि फोन सस्ते मिलते हैं, और आपको लगता है कि फीचर शानदार हैं, सस्ते में मिल रहा है तो अच्छा होगा। लेकिन अब जरा समझिए, ये न्यूज आपके लिए है। आपका पर्सनल डेटा कहां जा रहा है, जरा समझिए। आखिर क्यों ये कंपनियां रडार पे आई हैं, भारतीय जांच एजेंसियों के रडार पर है, वो जरा समझिए। दरअसल खुफिया एजेंसियों को कुछ चीनी कंपनियों पर जासूसी का शक होता है। शक है कि कंपनियां लोगों के फोन से पर्सनल डेटा चुराती है। मतलब आपके सारे डिटेल्स पर्सनल जो आप फोन में अपलोड करते हैं, ये सोच के कि ये सुरक्षित हैं, और अगर वो चीनी कंपनी है तो जाहिर सी बात है वो पर्सनल डेटा चुरा रही होगी। ये ऐसे इनपुट्स मिले हैं। पिछले 1 साल में 10,000 से अधिक केस सामने आए हैं। चीनी कंपनियों ने एजेंसियों को कोई जवाब नहीं दिया है। मतलब जब सवाल पूछा गया तो कोई जवाब नहीं मिला है। हिमांशु तिवारी हमारे सहयोगी जो है इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, ये बहुत बड़ी बात है, और ये भारत की सुरक्षा के लिए भी कह सकते हैं, और लोगों की सुरक्षा से जुड़ा भी सवाल हो सकता है, क्योंकि ऐसे कई चीनी कंपनियां हैं जिनके मोबाइल इतने सस्ते हैं, फीचर्स अच्छे हैं, लोग पहली पसंद लोगों की यही कंपनीज होती हैं। और अगर आपका पर्सनल डेटा जा रहा है, वो भी चीन में या दूसरे बाहर किसी देश में जा रहा है, तो ये भारत के आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। हिमांशु, देखिए, बिल्कुल ये भारत की सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा दोनों को लेकर ये बहुत बड़ा खतरा है। और इस बात को लेकर जो खुफिया एजेंसीज हैं उन्होंने कुछ दिन पहले जो है अलर्ट किया था गृह मंत्रालय को। उन्होंने बताया था कि ये जो सस्ते चाइनीज मोबाइल हैं, इनके अंदर जो चिपसेट है उससे डेटा जो है कहीं ना कहीं दूसरी जगह भेजा जा रहा है। तो चिपसेट को लेकर भी प्रॉब्लम थी, डेटा का जो हस्तांतरण हो रहा है उसको लेकर प्रॉब्लम थी। और ये बात जब से गृह मंत्रालय के पास में आई है, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने इस पर जांच बैठाल दी, जांच करना शुरू कर दिया। जब पिछले कुछ सालों के आंकड़े निकाले गए तो पता चला कि 10,000 से ज्यादा लोग इस तरीके की शिकायतें कर चुके हैं कि उनका जो पर्सनल डेटा है वो कहीं ना कहीं चोरी हो रहा है, और उसके चलते उनको प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने शिकायत की, लोकल पुलिस में उन्होंने शिकायत की, उसके अलावा जो अलग अलग स्टेट में एजेंसियां हैं वहां पर शिकायत की गई। जो कहना चाहिए कि साइबर फ्रॉड के लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट बने हुए वहां पर शिकायतें की गई। तो इन तमाम शिकायतों को जब खंगाला गया, और जब इन तमाम शिकायतों को खंगालने के बाद में उस पर पहुंचे, निष्कर्ष पर पहुंचे, तो निष्कर्ष यही था कि ये जो मोबाइल है उसके अंदर जो चिपसेट है वो कहीं ना कहीं डेटा को ट्रांसफर कर रहा है और किसी और दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इन डेटा ट्रांसफर की बात की जांच सामने आई तो बाद में पता चला कि कुछ चाइनीज जो मोबाइल बनाने वाली कंपनियां हैं वो ना सिर्फ डेटा का इस्तेमाल कर रही हैं भारतीयों का, बल्कि वो यहां पर पैसों की चोरी भी कर रही हैं, रॉयल्टी की भी चोरी कर रही हैं। जैसे कि हमने बताया कि वीवो ने तकरीबन लगभग 62,000 से ज्यादा करोड़ रुपए का जो है वो उन्होंने चोरी की, पैसों की। जियोमी है, अब ये तो तमाम ये जो फाइनेंशियल गड़बड़ियां हैं वो पकड़ में आई हैं। अब जब जांच होगी और सरकार सख्त होकर सवाल पूछेगी और अपने अंडर ये जांच कराएगी तो जाहिर सी बात है और भी गड़बड़ियां सामने आएंगी। और अगर आपको भारत में अपनी इन कंपनियों को चलाना है, इन जॉइंट वेंचर्स को चलाना है, तो आपको सरकार को जवाब देना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु तमाम जानकारी के लिए।